दोस्तों, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन मेरे चैनल जॉब विनर्स में। दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव आपके लिए फिर एक नई वैकेंसी लेके आया हूं और आज इस बार जो मैं वैकेंसी लेके आया हूं वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों, वो महिलाएं जो कि कम से कम जिनकी आयु 18 वर्ष है और मैक्सिमम 45 वर्ष है, वो उन सभी महिलाओं के लिए, और जो सिर्फ सिर्फ 12th क्लास पास हैं वो, और या फिर ग्रेजुएशन पास हैं, उन सभी महिलाओं के लिए मैं ये भर्ती लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल यूट्यूब का एक पार्टनर चैनल है जिससे मैं कि कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाती। जो सही जानकारी है, सही सिर्फ संभावनाओं के आधार पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाता कि फलाने में इतनी वैकेंसी निकलेगी, फलाने डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी आने वाली हैं, विशेष बेवजह कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने दर्शकों को कभी भी किसी भी तरह की कोई बेवजह की जानकारी नहीं देता हूं। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके समय को भी बचाएं, आपको सही जानकारी भी दें, जिससे कि आप उस जानकारी का सही उपयोग करके आप अपने भविष्य निर्माण में आप अपना आगे बढ़ सकें, भविष्य निर्माण करने में आप आगे कदम बढ़ा सकें। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की जो मैं भर्ती लेके आया हूँ वो टोटल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, और वो महिलाएं जो या 12वीं पास हैं और या फिर और साथ में यदि ग्रेजुएशन पास हो तो और भी दूसरी पोस्ट भी है। तो इस सब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ESB ने पर्यवेक्षक की पोस्ट निकाली है, जो कि संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग में है, और जिसके बारे में आज पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। कब फॉर्म शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कितनी है, संशोधन कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कर सकते हैं, इसमें फीस कितनी है और किन किन को फीस जमा करनी है, किसको फीस जमा नहीं करनी है, बगैर फीस फीस के भी फॉर्म जमा होंगे कई कैंडिडेट्स के, वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सीधी भर्ती का एग्जाम है और या फिर बैकलॉग के माध्यम से मैं पूरी मतलब आपका सिलेबस क्या है, पेपर कैसे होंगे, कितने नंबर का होंगे, पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेंटेटिव जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने संचालन महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक की पोस्ट निकाली है। इसमें जो कि आवेदन जो आरंभ हो रहे हैं वो 9 जनवरी 2025 से 9 जनवरी 2025 से आवेदन शुरू हो रहे हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 23 जनवरी 2025 है। और 23 जनवरी 2025 है। इसमें जो यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है, तो किसी कारण से आप कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसमें आवेदन में संशोधन करने की तिथि 9 जनवरी 2025 से, और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि भी 28 जनवरी 2025 है। ठीक है। अब मैं इस सब चीज़ अभी टेंटेटिव बता रहा हूँ, पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। तो उसके बाद जो परीक्षा शुल्क, मतलब आपको जो आवेदन शुल्क है वो किस किस को देना है, किसको नहीं देना है, किस भर्ती में देना है, किस में नहीं देना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी जो आवेदन शुल्क है वो अनारक्षित, यानी अनारक्षित मतलब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये है, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको 250 रुपये आपकी फीस है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, निःशक्त जन अभ्यर्थी जो भी हैं, जो मध्य प्रदेश के बाहर वाले अप्लाई करेंगे, वो उनको फीस में छूट नहीं है, उनको पूरी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों जैसी ही फीस आपको जमा करनी होगी। ठीक है। और जो सीधी भर्ती में जो बैकलॉग के पद भरे जाएंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।
ठीक है। ये जो आवेदन शुल्क है इसमें पोर्टल चार्ज 60 रुपये अतिरिक्त लगेगा। और यदि आप पोर्टल चार्ज तब लगेगा जब आप MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। यदि आप स्वयं रजिस्टर्ड करके फॉर्म भरेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एक सर्विस चार्ज 20 रुपये एक्स्ट्रा अतिरिक्त देना होगा। ये जो पर्यवेक्षक के पद हैं वो तृतीय श्रेणी के पद हैं। और इसके बारे में आपको बताऊं, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग तृतीय श्रेणी के, जो कि कार्यपालिक सेवा के अंतर्गत आता है, तृतीय श्रेणी के पद कहलाएंगे। और जो पद का नाम है वो पर्यवेक्षक होगा। और जो परीक्षा का आयोजन होगा, परीक्षा के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल बताता हूँ। परीक्षा कैसे होगी और कितने नंबर की होगी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, परीक्षा जो पर्यवेक्षक की जो परीक्षा होनी है, पर्यवेक्षक की परीक्षा होगी वो 2 लेवल की, एक सीधी भर्ती के लिए होगी, एक खुली सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा होगी। और पर्यवेक्षक के लिए जो भर्ती होगी उसकी जो परीक्षा होगी उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो एग्जाम होगा उसके बारे में, पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर जो भर्ती होनी है वो सीमित सीधी भर्ती होगी और खुली सीधी भर्ती हेतु 2 तरह से भर्ती होनी है। एक सीमित सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु जो चयन परीक्षा होगी उसमें जो होगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, एक वो एग्जाम होगा जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और यदि वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक एग्जाम होगा, उसको नाम दिया गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती हेतु, है ना। इसमें जो पेपर होगा वो 1 होगा और जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। और इसमें इसके बाद जो एग्जाम है के जो पैटर्न है और जो सिलेबस है उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। और इसी तरह जो खुली सीधी भर्ती होगी, खुली सीधी भर्ती में भी एक ही पेपर होगा, वो भी पेपर 200 नंबर का होगा। और ये 200 नंबर का पेपर 3 घंटे का होगा। और इसका भी सिलेबस मैं आपको अलग से आगे बताऊंगा, इसी उसमें आगे बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिए, इसमें 2 तरह से भर्ती होगी, एक तो सीधी भर्ती होगी, खुली सीधी भर्ती होगी, और एक होगी सीमित सीधी भर्ती। ठीक है। अब इसमें इसको मैं आप और आगे डिटेल जानकारी इसके बारे में देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि जो सीमित सीधी भर्ती है उसकी तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो जो सीधी भर्ती है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे देता हूँ। सीमित सीधी भर्ती का जो एग्जाम होना है उसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो वो 10+2 से 12th क्लास पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 से पास होनी चाहिए, और उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष की सेवा अवश्य रूप से पूर्ण की हो। ये क्या सीमित सीधी भर्ती के लिए जो शर्त है, कम से कम शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक बात ध्यान से फिर सुनिए, सिर्फ वो ही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो कि 10+2 से 12th क्लास पास हों और साथ में 5 वर्ष की आपने 5 वर्ष की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए, 5 वर्ष के रूप में 5 वर्ष तक किया हो, और ये 5 वर्ष आपको आवेदन करने के दिन तक पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है वो आप जब आवेदन भरेंगे उस समय तक आपके 5 वर्ष के पूरा कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक शर्त और है कि आंगनवाड़ी सहायिका या आशा कार्यकर्ता या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये जो भी हैं ये तीनों पद वाले आप आवेदन इसमें नहीं कर सकेंगे। इसमें सिर्फ वही महिला आवेदन कर सकेगी जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में ही उसने 5 साल काम किया हो। यदि आप सिंपल सा है कि यदि आप आशा कार्यकर्ता हो या फिर आंगनवाड़ी सहायिका हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो तो वो ये फॉर्म मतलब इस सीधी भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकेंगे। वही महिला पात्र होगी जो कि जिसने मध्य प्रदेश में ही महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 साल काम किया हो। अब बात करते हैं खुली सीधी भर्ती में के लिए क्या योग्यता। तो खुली सीधी भर्ती में कोई भी वो महिला जिसने स्नातक किसी भी विषय में पास किया हो,
कोई भी वो महिला जिसने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किसी भी विषय में पास किया हो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये क्या, खुली सीधी भर्ती, खुली सीधी भर्ती के लिए है ग्रेजुएशन और सीमित सीधी भर्ती के लिए है ट्वेल्थ क्लास पास। वो महिलाएं जो कि आपको जो संविदा पर्यवेक्षक के रूप में मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पर्यवेक्षक के रूप में 5 साल से कम से काम कर रहे हैं उनको 4 अंक दिए जाएंगे 1 वर्ष पूर्ण करने पर। और यदि आपका 5 वर्ष की तक की है तो आपको 20 नंबर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। आयु सीमा के बारे में अब मैं आगे बात करता हूं कि अब जो है आयु सीमा के बारे में। तो खुली प्रतियोगिता में जो सीधी भर्ती हो, खुली प्रतियोगिता से जो सीधी भर्ती होगी जिसमें उसमें कम से कम आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय नियम मंडल, स्वाध्यायी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं अनारक्षित या आरक्षित, यानी कोई भी महिला जो आरक्षित श्रेणी में आती हो या अनारक्षित श्रेणी में आती हो सबके लिए 5 वर्ष की छूट है। कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। और जो सरकारी नियमानुसार जिसको जो छूट मिलनी है वो पूरी छूट मिलेगी। और आप जिस क्षेत्र जिस कैटेगरी में आते हैं आपको उस हिसाब से आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट्स नियम है कुछ नियम बनाए गए हैं वो चीज़ भी मैं आपके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक। लेकिन वो व्यक्ति वो महिला जो महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हों उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। जो फ्रेशर हैं उनको उनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कि आपको आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें यदि आप पूरी योग्यता निर्धारित योग्यता जो भी बोली जा रही है पूरी यदि करते हैं तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। खुली सीधी भर्ती में ही फॉर्म भर सकते हैं और सीधी भर्ती में ही फॉर्म भर सकते हैं आपको, और है ना दोनों परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कौन से पद कितने टोटल पद हैं और किस किस को कितने पद हैं उसके बारे में पूरी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो पर्यवेक्षक का कोड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए जो पद हैं वो बैकलॉग के पद हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती में बैकलॉग के लिए जो पद हैं वो टोटल पद 10 हैं और इसमें सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही है। बैकलॉग के पद भी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के 5, अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2, इस तरह से टोटल 10 पद हैं। बैकलॉग के जो पद हैं वो टोटल 10 हैं और जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। अब दूसरा है जो पर्यवेक्षक की दूसरी पोस्ट है खुली सीधी भर्ती। जो खुली सीधी भर्ती होगी उसमें बैकलॉग के पद जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही हैं। वो कितने पद हैं? टोटल 4 हैं। इसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, इस तरह से टोटल 4 हैं। और संविदा कर्मी के लिए जो अलग से हैं, जो संविदा कर्मी तो जो महिलाओं के लिए जो पोस्ट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, टोटल इस तरह से 5 हैं। तो टोटल 9 पोस्ट हैं खुली सीधी भर्ती के लिए जो बैकलॉग के जो पद हैं उसमें, ठीक है। अब आगे बात करता हूं मैं आपको तीसरी उसमें कोड में कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती के लिए, अभी बैकलॉग के बताया मैंने आपको टोटल पद। अब सीधी भर्ती में सिर्फ जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है वो टोटल पद है 321 पद हैं। ये टोटल 321 पद पूरे पद हैं सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के। वो
वो तो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 5 साल से महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मध्य प्रदेश में नौकरी कर रही हैं, वो पर्यवेक्षक के लिए पद जिनके लिए निकले हैं, वो टोटल 321 पद हैं। अब 321 पद में किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं वो मैं आपको डिटेल आपको बता देता हूं। अनारक्षित अनरिजर्व के 87 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 32 पद हैं, अनुसूचित जाति के 51, अनुसूचित जनजाति के 64, अन्य पिछड़ा वर्ग के 87, इस तरह से टोटल 321 पद हैं। और ये टोटल पूरे पद हैं सिर्फ महिलाओं के लिए है, और वो भी वो महिलाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या रही हैं 5 साल, ठीक है। और इसमें जो इसके अब इसी के मैं पूरा क्लियर करता जाऊं आपको कि इनका जो वेतनमान रहेगा, इन पर्यवेक्षकों का इनका जो वेतनमान रहेगा वो 25,300 से 80,500 तक का इनका वेतनमान रहेगा। इसमें सभी तरह के सरकारी भत्ते, सभी तरह की सभी सुविधाएं अलग से हैं। तो जो वेतनमान है 25,300 से 80,500, और इन पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में एक आपको फिर बता दूं एक बार, हायर सेकेंडरी 10+2 से 12वीं, और अनुभव के बारे में बात की जाए तो कम से कम आपके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, और वो भी मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही होना आवश्यक है। अब बात करते हैं पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती का जो पेपर होगा उसके लिए, तो उसके लिए कितने पद हैं वो बताता हूं। तो ये जो पर्यवेक्षक के पद हैं ये भी टोटल सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, और ये जो टोटल पद हैं वो 288 पद हैं, 288 पोस्ट हैं जो सीधी भर्ती से होगा। और सीधी भर्ती से होगा इसके बारे में पूरे अब मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि जो खुली सीधी भर्ती होगी ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही पद हैं, और जो टोटल 288 पद हैं, और किस किस कैटेगरी में कितने पद डिवाइडेड है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व यानी अनारक्षित को 31, भूतपूर्व सैनिक महिला को 8, संविदा कर्मी महिला जो पहले से उनको 39, इस तरह से टोटल 78 पोस्ट हैं। इसी तरह है ईडब्ल्यूएस में सामान्य महिलाओं के लिए 11, भूतपूर्व सैनिक महिला को 3, संविदा कर्मी महिला 15, इस तरह से टोटल 29 पद हैं। और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए सामान्य के लिए 18, भूतपूर्व सैनिक महिलाओं के लिए 5, संविदा कर्मी महिलाओं के लिए 23, इस तरह से टोटल 46 पद हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सामान्य में 23, भूतपूर्व सैनिक महिला 6, संविदा कर्मी यदि पूर्व में है तो 29, इस तरह से टोटल 58 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 30, सामान्य के लिए भूतपूर्व सैनिक महिला सैनिक के लिए 8, संविदा कर्मी हेतु महिला 39, इस तरह से टोटल 77 है। इस तरह से टोटल मिला के 288 पद हैं जो कि खुली सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके लिए इसमें जो वेतन इसका भी वेतनमान है ये भी 25,300 से लेके 80,500 तक इनका भी वेतनमान सेम, सभी पर्यवेक्षकों का वेतनमान सेम है। साथ में आपको इसमें जो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता में कम से कम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना, स्नातक होना आवश्यक है। और इसमें जो है वो जो खुली सीधी भर्ती में जो विभागीय भर्ती नियम के अनुसार जो अब वर्तमान में संविदा पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं उनको है ना, उनके लिए एज लिमिट का कोई बंधन नहीं होगा। वो अपना जो भी संविदा पर्यवेक्षक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इस तरह से, और जो संविदा शिक्षक वर्तमान में हैं और संविदा शिक्षक के रूप में जो संविदा पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जो 1 वर्ष की सेवा यदि उन्होंने पूरी कर ली तो उसे अतिरिक्त 4 नंबर मिलेंगे, और 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा उसने पूर्ण कर ली हो तो उसे 20 नंबर अलग अतिरिक्त दिए जाएंगे। अब है कि पर्यवेक्षक के लिए महिलाओं सिर्फ पुरुषों के लिए भी पद हैं। वो टोटल पद कितने हैं उसके बारे में बताता हूं। जो पर्यवेक्षक की खुली सीधी भर्ती में सीधी भर्ती है उसमें सिर्फ पुरुषों के लिए जो पोस्ट निकली है वो 32 पोस्ट है। 32 पोस्ट में अब मैं ये बताता हूं कि इसमें किस किस वर्ग के लिए कितनी पोस्ट है। तो अनरिजर्व यानी अनारक्षित के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9, इस तरह से टोटल 32 पोस्ट है।
और इसमें भी जो वेतनमान है वो सभी के 25,300 से लेकर 80,500 तक है। और अतिरिक्त सभी सरकारी नियमानुसार जो सुविधाएं मिलेंगी वो सभी को मिलेंगी। और इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी किसी भी विषय में कम से कम कैंडिडेट को स्नातक होना चाहिए। और इसमें भी वही है कि यदि पहले से कोई भी पुरुष जो संविदा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा है तो उनको भी 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद या विभाग की में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के 50% के पद दोनों में से जो भी कम हो उनको आरक्षण के लिए रखे जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो आवेदन करना है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आवेदन आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। आप कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करें और उसमें आपको जो जानकारी मांगी है पूरी डिटेल जानकारी भरें। उसके आप उसके बाद आपको एक नंबर प्राप्त होगा तो और जिससे कि आपको वो नंबर वो संभाल के रखें। फिर दोबारा आप जब दोबारा उसे आप पुनः एंटर करेंगे तो उसमें वो नंबर डालने के बाद आपको दोबारा जानकारी जो है वो सामने दिख जाएगी जो भी अपनी भरी है। और डिटेल जानकारी जो भी मांगी गई पूरी सही जानकारी भरें और निर्धारित प्रारूप में भरें। उसके बाद आप फीस पर जाएं। आपको जैसे ही जितने ही फॉर्म भरना है उस हिसाब से आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने ऑनलाइन किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। जब फीस जमा हो जाएगी तो आप एंटर दबाएंगे तो आपको पेपर सबमिट हो जाएगा। पेपर जो सबमिट हो जाएगा उसकी आप एक कॉपी आप अपने पास संभाल के रख लें भविष्य के लिए। दूसरा है ये, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जब आप फॉर्म भर देंगे तो जब भी आपको जो भी जब कॉल लेटर आएगा तो आपको जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में आपको पूरा डिटेल जानकारी, आपका रोल नंबर, सेंटर और परीक्षा तिथि सब आ जाएगी। ये सब आपको ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना होगा और आप लगातार संस्था की वेबसाइट पर अपडेट लेते रहें। तो और क्योंकि इसके किसी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा, ना ही घर पर आपको डाक द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको कर दें। दूसरा एक है जो परीक्षा शहर है, जो है ना परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर हैं, उनको एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ होगा। वो है बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, रतलाम, नीमच, खंडवा, सतना, सीधी, उज्जैन। ये शहर में सेंटर होंगे जहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। आपको इनकी पूरी जानकारी आपको पहले से मिल जाएगी। और दोस्तों, अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी एग्जाम होगा उसका पूरा सिलेबस क्या होगा उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, इस पूरे सिलेबस की डिटेल जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और आप सभी मेरे इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि उनको भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, आप अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं कि आपको मेरे से और क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरह की आप जानकारी चाहते हैं, किस तरह की आप तो मेरे वीडियो में और अपडेट चाहते हैं दोस्तों। और साथ साथ में आप मुझे ये भी बताएं कि आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपकी योग्यता क्या है और आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या किस क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको और यदि आपको मुझसे कोई किसी तरह की कोई काउंसलिंग चाहिए कि आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। और यदि आप मेरी पर्सनल कोई सेवा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा प्राइम मेंबर बनना होगा और प्राइम मेंबर बन के जिससे कि आप मुझे डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें तो मैं उनके लिए है। तो
जो मेरे से व्यक्तिगत कोई मेरे से सवाल जवाब करना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके लिए है, नहीं तो सभी के लिए तो सब कुछ फ्री है ही आप सभी के लिए। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। सिलेबस के बारे में मैं बात करता हूँ कि आपका जो सिलेबस, जो एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है वो कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, अच्छी चीज़ बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं होगी। पहला क्लियर, उस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और पूरे क्वेश्चन आप जिसे निश्चिंतता से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 घंटे के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। जो सीमित सीधी भर्ती यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भर्ती भरी जाएगी, यानी सीमित सीधी कार्यकर्ता जो कि हाई सेकेंडरी मतलब 10+2 से 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, हाई सेकेंडरी पास होनी चाहिए, तो उनके लिए जो पाठ्यक्रम है सीधी भर्ती के लिए, सीमित सीधी भर्ती के लिए, उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोषण के बारे में जानकारी है, पोषण पहले जो सब्जेक्ट रहेगा पोषण में क्या क्या हो सकता है। संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिशन, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी एवं उसके रोकथाम के संबंध में। तो जो पोषण के संबंध में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर के आएंगे और इन टॉपिकों पे आगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे। तो इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन है तो किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, इन टॉपिकों पर क्वेश्चन आएंगे। और ये जो इन टॉपिकों पर क्वेश्चन 8 नंबर के आएंगे, 8 नंबर के आएंगे। इसी तरह से तीसरे में गर्भवती की देखभाल। गर्भवती की देखभाल में गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसवपूर्व स्वास्थ्य जानकारी, ये 7 नंबर के इन टॉपिकों पर क्वेश्चन आएंगे। और अब टीकाकरण में टीकाकरण के टॉपिक पे 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और उसमें जो टॉपिक रहेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक पर। NRHM एवं ICDS के अंतर्गत संचालित जो योजना है उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। कुपोषण के संबंध में 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जन्म के पूर्व, कारण, संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद, कारण एवं संरक्षण के उपाय। इसी तरह सामान्य बीमारी की जानकारी में दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 55 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 55 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब द्वितीय खंड, पहला खंड के बारे में बात की मैंने। अब द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो पहले सामान्य ज्ञान विभागों की जो योजनाओं के बारे में होगा उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विभाग की योजनाएं, इन जो टॉपिक हैं उन पर 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा नियम, अधिनियम एवं अधिकार, ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों के कानूनी अधिकार, संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सब 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है। अब फिर शारीरिक रचना सामान्य ज्ञान के बारे में, पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार, ये 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान और सामान्य गणित के 8वीं तक के जो सामान्य गणित में 8वीं तक के क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, जिसमें सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, ये टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य तर्क शक्ति में सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति के क्वेश्चन आएंगे, वो 10 नंबर के आएंगे। इस तरह से टोटल 55 नंबर के होंगे। ठीक है।
ये 2 खंड मैंने आपको बता दिए। तीसरे खंड के बारे में आपको बात करूं तो तीसरे खंड है जो वो प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय गुण ये टोटल 45 नंबर के आएंगे। इसमें संचार एवं परामर्श से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे 12 नंबर के। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियों का सरोकार के 10 क्वेश्चन आएंगे। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क के 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे। सामुदायिक संगठन एवं मोबाइलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबाइलाइजेशन के 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 45 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब चौथे खंड में जो आएंगे वो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के संबंध में क्वेश्चन आएंगे और वो 45 नंबर के होंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक पे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिक, पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास, इस संबंधित इन टॉपिकों पर 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शाला पूर्व शिक्षा परिचय में भी 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शाला पूर्व शिक्षक अवधारणा, औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का विकास। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहचान, सुविधाएं, संस्थान, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे, ये 10 नंबर के होंगे। और बाल देखभाल एवं संरक्षण में बच्चे के देखभाल संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजना, बच्चे कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 15 से जो है ना 4 खंड के 4 खंड में क्वेश्चन आएंगे। हर 2 55 नंबर के, 45 इस तरह से टोटल जो टॉपिक मैंने आपको बताया उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, उन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो मैथ रहेगा वो सिर्फ 8वीं क्लास के इस लेवल का रहेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे MS ऑफिस वगैरह का ज़्यादा डिटेल नहीं होना चाहिए, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इस तरह से मैंने आपको जो है ना सीधी भर्ती जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए थी वो उनका सिलेबस के बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ सीधी भर्ती जो है ना पर्यवेक्षक की जो सीधी भर्ती होनी है वो स्नातक स्तर की होनी है। स्नातक स्तर की जो एग्जाम जिसमें स्नातक पास होना आवश्यक है उसके अब सिलेबस के बारे में आपको बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। सीधी भर्ती के जो पहले प्रथम खंड में जो पोषण एवं स्वास्थ्य का रहेगा उसमें 55 अंक रहेगा। इसमें पोषण, संतुलित आहार, माइक्रो न्यूट्रिशन, ये पूरा सेम सिलेबस वही है। और इसमें जो थोड़ा बहुत चेंज है उसके मैं आपको बता देता हूँ। वो लगभग दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम है, सिर्फ लेवल मैथ का और कंप्यूटर वगैरह का, क्योंकि इसमें स्नातक लेवल का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे। और डिटेल आपको जो सिलेबस है ना, मैं इसका पूरा सिलेबस का पूरे PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी तरह से पूरा देख सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आप को और भी PDF चाहिए, और भी किसी तरह की PDF जो भी आपके पढ़ाई से संबंधित हो, किसी टॉपिक पे कोई चीज़ चाहिए या कोई आपको नोटिफिकेशन संबंधित चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सभी तरह की PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया, हर डिटेल जानकारी दी कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, क्या योग्यता है, कितने कितने पद हैं, महिलाओं के लिए कितने हैं, पुरुषों के लिए कितने हैं, कैसे मतलब टॉपिक वाइज सिलेबस के टॉपिक से सब टॉपिक भी बताए कितने नंबर के कौन सा टॉपिक में आएगा, पूरी विस्तृत जानकारी दी है आपको।
दोस्तों मेरे चैनल पर यही है कि जो कुछ भी जानकारी देंगे आपको उससे हटके और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो बोला है वो 100% सही है, इसको आप विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।